सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। बात करने वाले हम कॉम्प्रिहेंशन पैसेज के बारे में। तो मेनली हम सीयू सीईटी के जैसे कि इस चैनल पे प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उसी में हमारा जो एक टॉपिक है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है इंग्लिश में, तो वो मेनली होता है कॉम्प्रिहेंशन पैसेज। तो बहुत बच्चों को इसको जो सॉल्व करने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, तो इसलिए मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स कि आप कैसे जल्दी से जल्दी इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं और अपने जो पेपर में टाइम जो है वो सेव कर सकते हैं और क्वेश्चंस के लिए। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। अगर आपने अभी तक प्रीवियस वीडियो सीयू सीईटी की नहीं देखी है तो आप लास्ट में भी देख सकते हैं, और वरना आपको चैनल पे सारी वीडियोस प्रोवाइड हो जाएंगी तो आप उन्हें भी जरूर चेकआउट कर लें। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, कॉम्प्रिहेंशन पैसेज में आपको यहाँ पे बोला जाता है कि सबसे पहले आप पैसेज पढ़िए। तो बहुत बच्चे क्या करते हैं कि उनको बहुत लोगों ने ट्रिक बताई होती है कि पहले आप क्वेश्चंस पढ़ ले, उसके बाद ही आप पैसेज पढ़े। तो मैं आपको पहले ही बता दूं, अगर आपका जो पैसेज है वो कम से कम 20 से 30 लाइनों तक का है तो आप पहले पैसेज पढ़े और फिर मतलब कि क्वेश्चन आंसर्स पढ़े। और वहीं अगर आपका जो मतलब कि जो पैसेज है वो एक या दो बंदों के पेजेस तक जा रहा है तो आप जो है पहले अपने क्वेश्चंस पढ़ ले और फिर पैसेज पढ़े। ये दोनों ट्रिक्स हैं जो कि आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे। अब जैसे कि हमारा जो पैसेज है वो सिर्फ एक पैराग्राफ का है, तो इसलिए हम पहले पैसेज पढ़ेंगे और फिर क्वेश्चंस रीड करेंगे। तो सबसे पहले आइए पैसेज पढ़ लेते हैं और इसका मीनिंग समझ लेते हैं। मेनी मेन एंड वुमेन आर सो मनी माइंडेड that they do not undertake any serious work that does not pay। मतलब कि कुछ मैन, बहुत सारे लोग, मतलब कि बहुत सारे आदमी और वुमेन्स, मतलब कि महिलाएं बहुत ज्यादा मनी माइंडेड होते हैं, मतलब कि बहुत ज्यादा पैसे के, मतलब कि जो पैसे के लालच में होते हैं, तो वो कभी भी कोई भी काम ऐसा नहीं लेते हैं जो कि उन्हें पे ना करे, जैसे कि सोशल वर्क वगैरह वो बिल्कुल भी नहीं करते। दे बिलीव दैट इट इज फुलिश टू एक्सर्ट देमसेल्फ फॉर स्टडी एंड ब्रेन वर्क विच कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू कैश। तो उन्हें लगता है कि वो बहुत ज्यादा खराब या फिर बहुत ज्यादा गलत काम कर रहे हैं, बहुत ज्यादा पागल वाला काम कर रहे हैं। अगर जो भी मतलब वो काम करे, अगर उसमें पैसे ना मिले या फिर उसमें से कैश कुछ ना मिले आपको, तो मतलब कि आप बुरा काम ही कर रहे हो। हार्ड वर्क ओनली फॉर मनी, मतलब कि वो कहते हैं कि आपको अगर हार्ड वर्क करना है तो सिर्फ मनी के लिए ही करें। एंड देन प्लेंटी ऑफ प्ले एंड प्लेजर, मतलब कि फिर ताकि आप मजे से खेल सके, मतलब कि अपनी जिंदगी को अच्छे से जी सके। दिस सीम्स टू बी देयर रूल ऑफ लाइफ। तो उनके लिए मतलब कि जिंदगी कुछ नहीं होती, उनके लिए सिर्फ पैसे ही सब कुछ होता है। दे वैल्यू इंटेलेक्ट ओनली एज द की ऑफ मटेरियल प्रॉस्पेरिटी एंड रिगार्ड पर्सनल मेंटल डेवलपमेंट एज अ फुलिश फैट। तो वो मानते हैं कि इंटरेस्ट वगैरह जो होता है वो कुछ नहीं होता है, जिस चीज में आपको ज्यादा पैसे मिले वो ही फायदेमंद होता है। दिस मिजरेबल मटेरियलिस्टिक साइकोलॉजी इज वेरी डीप रूटेड इन ऑल क्लासेस ऑफ सोसाइटी। तो मतलब कि हमने देखा है रिच या पुअर बहुत सारे लोग इस चीज से सफर करते हैं, क्योंकि मैं ना लोगों को लगता है कि जहां पे पैसे मिल रहा है वही चीज अच्छी है। एन ओल्ड वर्किंग वुमेन कंप्लेन टू मी of her son's habit of occasionally buying some books and said he wastes his money on books। तो मेनली एक वुमेन ने, जो कि एक ओल्ड वर्किंग वुमेन है, उन्होंने अपने बेटे की कंप्लेंट करते हुए कहा है कि जो उनका बेटा है वो वेस्ट करता है मनी बुक्स पे। तो वैसे वेस्टेज नहीं है, अगर आप कोई भी चीज मतलब कि पढ़ाई के लिए या फिर बुक्स वगैरह, कोई भी वेस्टेज ऑफ मनी नहीं होती है। वट गुड आर देयर टू हिम। तो वो कहते हैं कि उसके लिए वो क्या फायदेमंद है, अगर वो कुछ मतलब कि ऐसे काम करेगा या हार्डवर्क करेगा जिससे उसे पैसे वगैरह मिलेंगे तो वो तो फायदेमंद भी है। ही इज अ कारपेंटर नॉट अ स्कूल मास्टर। तो वो कहती है कि वो तो एक कारपेंटर है, कोई स्कूल मास्टर थोड़ी ना जो कि उसको बुक्स खरीदने की जरूरत है। तो मतलब हम जो देखते हैं, हम ओल्ड वर्किंग वुमेन है, वो मेरे पैसे के अंदर बहुत ज्यादा पैसे के पीछे भागने वाली है, और जो उसका लड़का बेटा है वो बहुत ज्यादा पढ़ाई वगैरह में है। वो मतलब कि ये नहीं है कि वो बस अपने पैसे पैसे देखे, वो अपने इंटरेस्ट वगैरह भी देखता है। तब इसमें लिखा है, अब आपको आंसर देने हैं। मैंने आपको फुल पैराग्राफ का मीनिंग समझा दिया है। एक एक आंसर जो है वो कमेंट सेक्शन में जरूर दे देना, और लास्ट में अपना जो स्कोर है मुझे जरूर बता देना। तो ये मेरा फर्स्ट पैसेज है, तो आप ए लिख के आगे आप बता सकते हैं कि फर्स्ट का आपका आंसर सही रहा है या नहीं, सेकंड का सही रहा है नहीं, ऐसे आप टिक या फिर कट का मतलब कि निशान मार्क जो भी है वो बता सकते हैं। तो पहले इसमें है व्हाई डू मैनी पीपल नॉट लाइक टू रीड बुक्स। तो यहाँ पे लिखा है कि क्यों बहुत सारे लोग जो है बुक्स को रीड करना पसंद नहीं करते। तो यहाँ पे हमारे पास एग्जाम्पल्स है, because they do not like reading, because they do not have time for it, because they cannot understand books, because they do not get books, because they think that books do not help them in getting money। तो मेनली इस पैराग्राफ के हिसाब से अगर हम देखें तो इसका आंसर आना चाहिए ई पार्ट, जो कि मेनली है क्यों, क्योंकि मैंने उन्हें लगता है कि बुक्स कभी भी उन्हें पैसे नहीं दिलवा सकती हैं। अगला इसमें अकॉर्डिंग टू द पैसेज मनी माइंडेड पीपल वैल्यू। तो मेनली जो मनी जो मतलब कि पैसे के मतलब कि पूरे टाइम पैसे के बारे में सोचते रहते हैं, वो किस चीज की वैल्यू करते हैं, तो वो मेनली वैल्यू करते हैं हार्ड वर्क की। तो यहाँ पे मतलब कि हार्ड वर्क मना करा है इन्होंने। तो अगर हम देखें तो वो मेंटल प्रेशर की भी नहीं करते हैं, अगर हम देखें स्टडी की भी नहीं करते हैं वो। तो
और अगर हम देखें इंटेलेक्ट की भी नहीं करते हैं, तो वो मेनली मटेरियल बेनिफिट्स की करते हैं। मटेरियल बेनिफिट्स मतलब कि जो कि उन्हें कुछ कमा के दे सके, कोई भी उसको सामान दे सके। अगले इसमें थर्ड क्वेश्चन इसमें यही है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पैसेज। तो हमारे को बताना इनमें से कौन सा सच है पैसेज के हिसाब से। एवरीवन एग्जिबिट्स मटेरियलिज्म, तो क्या मतलब कि सभी इसे पैसे पैसे के लिए करते हैं, तो ऐसा तो नहीं होता। अगला है पीपल फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ में एग्जिबिट मटेरियलिज्म, मतलब कि सारे ही लोग, मतलब कि चाहे वो रिच हो या पुअर हो, सभी पैसे के पीछे भाग सकते हैं। तो ये सही तो हो सकता है, क्योंकि मैंने कई बार रिच भी होता है जो कि पैसे के पीछे भाग रहा होता है, और कभी पुअर भी होता है जो कि पैसे के पीछे भाग रहा होता है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं, व्हाई डज द ओल्ड वुमेन नॉट लाइक हर सन रीडिंग बुक्स। तो मैंने जो ओल्ड वुमेन है वो अपने बेटे का जो बुक्स रीडिंग करता था वो या फिर बुक्स परचेज करता था, तो वो उसे क्यों पसंद नहीं करती थी। क्यों पसंद नहीं करती थी, आपके पास 5 ऑप्शन है। पहला, बिकॉज ही शुड हेल्प हर मोर, कि क्या वो चाहती थी कि वो उसकी ज्यादा हेल्प करे, तो ऐसा तो नहीं था। अगला है बिकॉज ही शुड बी मोर केयरफुल अबाउट हिज हेल्थ, कि क्या वो बहुत ज्यादा अपने हेल्थ से केयरफुल होना चाहिए, तो वो ऐसा चाहती थी, नहीं ऐसा भी नहीं चाहती थी। बिकॉज रीडिंग कैन नॉट मेक हिम बेटर मैन, तो क्या वो उसको लगता था कि जो बेटर मैन वो नहीं बन सकते बुक्स पढ़ के, तो ऐसा भी नहीं था, क्योंकि मैंने वो तो सभी को पता था कि बुक्स पढ़ के अच्छा इंसान बना जा सकता है, बट पैसे नहीं कमाए जाते, वो ऐसा सोचती थी। बिकॉज रीडिंग डज नॉट हेल्प हिम इन हिज प्रोफेशन, तो ये से हो सकता है। और अगर हम लास्ट देखें पहले, बिकॉज ही इज टू यंग फॉर सच रीडिंग, तो ऐसा तो नहीं है, बच्चा तो किसी भी मतलब की एज में रीडिंग कर सकता है, और वो एक कारपेंटर था तो इसलिए वो भी रीडिंग तो कर ही सकता है। तो इसका आंसर है डी पार्ट, बिकॉज रीडिंग डज नॉट हेल्प हिम इन हिज प्रोफेशन। आ जाते हैं फिफ्थ क्वेश्चन में, द ओल्ड वुमेन। तो जो ओल्ड वुमेन थी वो एक मटेरियलिस्टिक थी, क्या वो एक मतलब कि इज नॉट एट ऑल कंसर्न अबाउट हर सन, कि क्या वो अपने बेटे के लिए बिल्कुल भी कंसर्न नहीं थी। द ओल्ड वुमेन फेल्ट दैट हर सन शुड स्पेंड ऑल हिज टाइम रीडिंग, तो उसकी जो ओल्ड वुमेन जो थी तो उसको लगता था कि उसका जो बेटा है वो मोस्टली टाइम जो है अपना रीडिंग ऑफ बुक्स में ही स्पेंड करता है। तो अगर हम देख लेते इसका करेक्ट आंसर डायरेक्टली, तो वो है मटेरियलिस्टिक, जो बहुत ज्यादा मटेरियलिस्टिक थी, मतलब कि वो बहुत ज्यादा पैसों पे ध्यान देती थी। आ जाते क्वेश्चन नंबर 6 पे, pick out the word that is mostly nearly the same in the meaning of the word given in capitals as used as the, मतलब कि पैसेज, मतलब कि हमारे को बताना है कि किसका सेम मीनिंग है जो कि कैपिटल में दिया गया है। जैसे कि अंडरटेक का सेम मीनिंग क्या होता है, अंडरटेक का हमारे को सेम वर्ड बताना है जो कि हमारे पेपर इसमें मतलब कि पैसेज में यूज हुआ है। अंडरटेक का जो सेम हमारा वर्ड है वो है एंगेज इन, तो आप ये पैसेज में खुद भी चेकआउट कर सकते हैं। अगला इसमें हमारे को सेम वर्ड बताना है की मतलब कि कोई हमारा एक रास्ता या फिर कोई हमारा ऐसी चीज जो कि हमारे को एक सही जगह दिखा रही है, सही पाथ दिखा रही है, तो वो है एक्सेस। अगला इसमें है सेम मीनिंग बताने हमारे को कन्वर्टेड। कन्वर्टेड मतलब कि चेंज कर देना, मतलब कि मैंने पानी को बर्फ में चेंज कर दिया, मतलब कि कन्वर्ट कर दिया। तो टर्न भी हो सकता है, एक्सचेंज भी हो सकता है, मेड नहीं होगा, सोल्ड नहीं होगा और थॉट नहीं होगा, तो टर्न या फिर एक्सचेंज में से एक हो सकता है। अब जो इनमें से पैसेज में यूज हुआ होगा तो वही हमारा आंसर आएगा, तो वह है एक्सचेंज। 9th इसमें हमारा है आपको अपोजिट वर्ड बताना है ओकेजनली। ओकेजनली मतलब कि जो कि कभी कभी होता है, और समटाइम्स भी ऐसा होता है जो कि कभी कभी होता है, रेयरली भी ऐसा होता है जो कि कभी कभी होता है, और क्लोजली तो हो नहीं सकता और कम तो हो ही नहीं सकता। तो फ्रीक्वेंटली मतलब कि जो कि बहुत बार होता रहता है, तो आंसर इसका है फ्रीक्वेंटली। 10th इसमें जो कि हमारा लास्ट होगा, जो कि मेरे लिए डीप रूटेड का हमारे को अपोजिट बताना है। डीप रूटेड मतलब कि बहुत ज्यादा गहरा खुदाई हुई, तो उसका जो अपोजिट होगा वो है सुपरफिशियल। तो चलिए करते हैं इसी के साथ वीडियो का एंड। इसका जो है पार्ट 2 भी जल्द ही आने वाला है, तो इसलिए आप पार्ट 2 को भी जरूर चेकआउट कर लें। और क्योंकि मैंने पार्ट 2 जो है उसमें मैं आपको बताने वाली हूँ अच्छे से, और ज्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट्स वगैरह भी बताने वाली हूँ, क्योंकि उसमें मेन ऑफ द मतलब कि हिस्ट्री के बारे में भी बात करेंगे और कुछ ऑफ द पॉलिटिकल साइंस के बारे में भी बात करेंगे। तो इसलिए आप उस वीडियो को जरूर चेकआउट कर लेना, और उसमें मैं आपकी हेल्प करने वाली हूँ कि आप पैसेज को और अच्छे से कैसे समझ सकते हैं। तो ये जो पैसेज था वो बहुत ज्यादा छोटा था, तो इसलिए मैं आपके लिए थोड़ा सा बड़ा साइज का मतलब कि थोड़ा सा बड़ा पैसेज भी लाने वाली हूँ। ज्यादा बड़ा नहीं होगा, मुश्किल से मतलब कि जैसे ये 10-15 लाइंस का है, तो ऐसे वो जो पैसेज होगा वो भी कुछ इतना ही, मतलब कि 10 से 15 या फिर जैसे ये तो 20 लाइंस तक का होगा। तो चलिए करते हैं इसी के साथ वीडियो को एंड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर आपने प्रीवियस सीओ सीईटी के प्रिपरेशन की वीडियो नहीं देखी तो आपके सामने भी प्रेजेंट हो रही है, उन्हें जरूर चेकआउट कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।